हेलो गाइस। तो अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह के वाक्य बोलते हैं कि एक बात तो पक्की है, वह कभी झूठ नहीं बोलता। एक बात तो पक्की है कि वह अब तुमसे कभी बात नहीं करेगी। एक बात तो पक्की है कि तुम कभी नहीं सुधरोगे। तो इस तरह के बहुत सारे वाक्य हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तो किस तरह से हम इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पर सब में दिया गया है कि एक बात तो पक्की है, तो इसके लिए हम एक फ्रेज यूज करेंगे जो कि है वन थिंग इज श्योर। वन थिंग इज श्योर प्लस हम लिख देंगे सेंटेंस। तो एक बात तो पक्की है, इसके लिए हम यूज करेंगे वन थिंग इज श्योर। उसके बाद हम लिखेंगे अपना सेंटेंस। तो यहाँ पर बीच में की दिया गया है, अगर आपको लिखना है तो दैट का इसमें यूज कर सकते हैं। अगर आप दैट नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पर हम कॉमा लगा देंगे इसकी जगह, वो भी ठीक होगा। तो चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि एक बात तो पक्की है कि वह कभी झूठ नहीं बोलता। तो इसके लिए हम लिखेंगे वन थिंग इज श्योर, कॉमा वह कभी झूठ नहीं बोलता। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वह के लिए आ जाएगा ही नहीं बोलता, ही नेवर। तो कभी नहीं के लिए हमने लिखा नेवर, बोलने के लिए हम लिखेंगे टेल्स अ लाई। क्या होगा इसकी इंग्लिश? वन थिंग इज श्योर, ही नेवर टेल्स अ लाई। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा एक बात तो पक्की है कि अब वह तुमसे कभी बात नहीं करेगी। तो इसके लिए हम लिखेंगे वन थिंग इज श्योर, कॉमा कि अब वह तुमसे कभी बात नहीं करेगी। तो सेंटेंस को समझेंगे, नहीं करेगी तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। तो इसके लिए हम बनाएंगे वह तुमसे। तो लड़की के लिए बात आई है तो यहाँ पर हम लिखेंगे शी विल नेवर टॉक टू यू। बात करने की हो गई टॉक टू, तुमसे के लिए हम लिखेंगे यू। क्या होगा इसकी इंग्लिश? वन थिंग इज श्योर, शी विल नेवर टॉक टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा एक बात तो पक्की है, तुम कभी नहीं सुधरोगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे वन थिंग इज श्योर, तुम कभी नहीं सुधरोगे। तो ये भी सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है। तो इसके लिए हम लिखेंगे यू विल कभी नहीं, नेवर, यू विल नेवर। सुधरोगे के लिए हम लिखेंगे इम्प्रूव, यू विल नेवर इम्प्रूव। क्या होगा इसकी इंग्लिश? वन थिंग इज श्योर, यू विल नेवर इम्प्रूव। तो आई होप स्ट्रक्चर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस तरह के वाक्यों को हम इंग्लिश में कैसे फॉर्म कर सकते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो मेरे साथ साथ सेंटेंस बनाते चलिए। तो नेक्स्ट हमारा एक बात तो पक्की है, वह हार नहीं मानेगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे वन थिंग इज श्योर, वह हार नहीं मानेगा। तो ही विल नॉट, हार न मानने के लिए हम लिख देंगे गिव अप। क्या होगा इसकी इंग्लिश? वन थिंग इज श्योर, ही विल नेवर गिव अप। सो लास्ट सेंटेंस इज ऑल ऑफ यू। जैसे कि एक चीज तो पक्की है या फिर एक बात तो पक्की है, वह तुम्हें अब भाव नहीं देगी। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसका जवाब आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, क्योंकि तो इस तरह के वाक्य देखने में काफी ज्यादा लेंदी लगते हैं। लेकिन अगर हमें स्ट्रक्चर पता हो तो इस जैसे ना जाने हम कितने सारे वाक्यों को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो माय चैनल। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद ए न्यू टॉपिक।